11th क्लास का सेकंड चैप्टर पोइट्री से लिया गया है, द स्कॉलर। इसे हिंदी में कहते हैं विद्वान। इसके राइटर है रॉबर्ट साउथी। तो रॉबर्ट साउथी आपको बताएंगे विद्वान के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला स्टेंजा। माई माने मेरे, डेज माने दिन, एमोंग माने मध्य में, डेड माने उन मरे हुए विद्वानों की, आर माने है, पास्ट माने व्यतीत हुआ है या गुजरा है। तो मेरे दिन उन मरे हुए विद्वानों के मध्य में व्यतीत हुए हैं। अराउंड माने चारों तरफ, मी माने अपने, आई माने मैं, बियोल्ड माने देखता हूँ, मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। वेयर आर जहाँ कहीं भी, तीज माने ये, कैजुअल माने अचानक, आइज माने दृष्टि, आर माने है, कास्ट माने पड़ती है। जहाँ कहीं भी ये अचानक दृष्टि पड़ती है। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, उन प्राचीन लेखकों की पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं। कहने का मतलब है जहाँ कहीं भी मेरी अचानक दृष्टि पड़ती है तो उन मरे हुए प्राचीन लोगों की पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं। माई माने मेरे, नेवर माने कभी नहीं, फेलिंग माने असफल, फ्रेंड्स माने मित्र, आर माने हैं वे मेरी कभी असफल मित्र नहीं है। कहने का मतलब वे मुझे कभी धोखा देने वाली नहीं है, वे मेरी सच्चे मित्र हैं। कभी कह रहे हैं रॉबर्ट साउथी कि ये मेरी सच्ची मित्र हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। जो महान लोगों की पुस्तकें हैं ये मुझे हमेशा के लिए मेरा साथ देंगी, ये मेरी सच्ची मित्र हैं। विद माने साथ, हूँ माने उनके, आई माने मैं, कन्वर्स माने वार्तालाप करता हूँ, डे बाई डे माने दिन प्रतिदिन, मैं उनके साथ दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता रहता हूँ। एक बार फिर देखते हैं। मेरे दिन उन मरे हुए विद्वानों के मध्य में व्यतीत हुए हैं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। जहाँ कहीं भी ये अचानक मेरी दृष्टि पड़ती है तो उन प्राचीन लेखकों की पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं। वे मेरी सच्ची मित्र हैं, वे मुझे कभी धोखा नहीं देंगी, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता रहता हूँ। ये लेखक कहने का मतलब है इस स्टेंजा में कि जो महान लोग हैं उनके पुस्तकों से पढ़ने से हमें लाभ मिलता है और वो मेरा साथ देंगी, ये कभी मुझे धोखा देने वाली नहीं है। इनसे हमें बहुत कई प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने अगले स्टेंजा देखो क्या बता रही हैं। विद माने साथ, देम माने उनके, आई माने मैं, टेक माने लेता हूँ, डिलाइट माने आनंद, इन माने में, वेल माने होता है सुख में या प्रसन्नता में। तो उनके साथ मैं सुख में आनंद लेता हूँ, उन मरे हुए विद्वानों की पुस्तकों के साथ। एंड माने और, सीख माने खोजता हूँ, रिलीफ माने चैन या सुकून, इन माने में, यूँ माने होता है दुख में या कष्ट में, और दुख में मैं चैन या सुकून खोजता हूँ। एंड माने और, भाइल माने जब, आई माने मैं, अंडरस्टैंड माने समझता हूँ, एंड माने और, फील माने महसूस करता हूँ। हाउ माने कितना, मच माने अधिक, टू देम माने उनका, आई माने मैं, ओ माने ऋणी हूँ, मैं उनका कितना ऋणी हूँ। जब मैं समझता और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई माने तब, माई माने मेरे, चीक्स माने गाल, हैव ऑफन माने प्राय, विडोड माने भीग जाते हैं, फिर टीयर माने आंसुओं से, आप थॉटफुल, ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता के आंसुओं से। तब मेरे गाल प्राय कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। एक बार फिर देखते हैं। उनके साथ मैं सुख में आनंद लेता हूँ और दुख में चैन खोजता हूँ। जो महान लोगों की पुस्तकें हैं, तो कह रहा है कवि रॉबर्ट साउथी बता रहे हैं कि जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं उन पुस्तकों से आनंद प्राप्त करता हूँ, और जब मुझे दुख होता है, जब मैं दुख में होता हूँ तो कवि कह रहे हैं कि तब मैं उससे चैन या सुकून खोजता हूँ। जब मुझे दुख पड़ता है, दुख होते हैं, या मुझे अपने आप को ज़्यादा कष्ट महसूस होता है तो मैं उन्हीं पुस्तकों खोल करके मैं पढ़ने लगता हूँ, जिससे मुझे आनंद प्राप्त हो और सुख और चैन मिल जाता है। आगे कह रहा है कि और जब मैं समझता और महसूस करता हूँ तब मैं उनका कितना ऋणी होता हूँ। कहने का मतलब मैं उनका कितना कर्जदार हूँ। कर्जदार का मतलब हुआ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। कहने का मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद ये पुस्तकें लिख करके वो चले गई है
और मैं एक साधारण रूप से उनकी पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर लेता हूँ, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मुझे भी एक महान लेखक और महान व्यक्ति और महान इंसान बनना चाहिए। कह रहा कि तब मेरे गाल जो हैं वो कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। माई माने मेरे थॉट्स माने विचार, आर माने हैं विद माने साथ, डीड माने उन मरे हुए विद्वानों के साथ, विद्य माने उनके साथ। तो मेरे विचार उन मरे हुए विद्वानों के साथ हैं। आई माने मैं, लिव माने रहता आया हूँ। इन लॉन्ग पास्ट ईयर, लंबे समय से या कई वर्षों से मैं उनके साथ कई वर्षों से रहता आया हूँ। देर माने उनके, वर्चुअस माने गुणों को, लव माने प्रेम करता हूँ, मैं उनके गुणों को प्रेम करता हूँ। देर माने उनके, अब फॉल्स माने अवगुणों को, कंडेम्ड माने त्याग देता हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं मैं उनके गुणों की प्रशंसा करता हूँ और उनके अवगुणों की आलोचना करता हूँ। कहने का मतलब हुआ चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ अवगुण हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यदि हमें महान बनना है तो हमें उनके अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना होगा, गुणों को अपनाना होगा, अवगुणों को वहीं पर त्याग देना होगा। एंड और कह रहा पार्टेक माने भाग लेता हूँ, देर माने उनके, होप्स माने आशाओं में, एंड माने और, फियर्स माने डर में, और उनके आशाओं और डर में भाग लेता हूँ या भय में भाग लेता हूँ। एंड माने और, फ्रॉम माने से, देर माने उनके, लेसन्स माने अनुभवों को, सीख माने खोजता हूँ और उनके अनुभवों को खोजता हूँ। एंड माने और, फाइंड माने प्राप्त करता, इंस्ट्रक्शन माने शिक्षा, विद माने साथ, एंड ह्यूमन माइंड माने होता है एक ब्रह्म मस्तिष्क के साथ, एक ब्रह्म मस्तिष्क के साथ शिक्षा प्राप्त करता हूँ। फिर देखते हैं एक बार। मेरे विचार उन मरे हुए विद्वानों के साथ हैं, मैं कई वर्षों से उनके साथ रहता आया हूँ। मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ, अवगुणों को त्याग देता हूँ और उनकी आशाओं और भय में मैं भागीदार हूँ या भाग लेता हूँ और उनके अनुभवों से को खोजता हूँ और एक विनम्र मस्तिष्क के साथ शिक्षा प्राप्त करता हूँ। कह रहा माई माने मेरी, होप्स माने आशाएं, आर माने हैं विद माने साथ, डैड माने उन मरे हुए विद्वानों के साथ, मेरी आशाएं उन मरे हुए विद्वानों के साथ हैं। एनॉन माने शीघ्र ही, माई माने मेरे, प्लेस माने स्थान, विद माने साथ, देम माने उनके, विल बी माने होगा, मेरा भी स्थान शीघ्र ही उनके साथ होगा। एंड माने और, आई माने मैं, विद माने साथ, देम माने उनके, शैल ट्रेवल माने होता है यात्रा करूंगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी माने भविष्य में, मैं उनके साथ भविष्य में यात्रा करूंगा। एट माने फिर भी, लिविंग माने छोड़ जाऊंगा, हेयर माने यहाँ, ए माने एक, नेम माने नाम, आई माने मैं, ट्रस्ट माने विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊंगा, दैट माने जो, विल नॉट माने नहीं होगा, प्रीस्ट माने नष्ट और इन द डस्ट माने धूल की मिट्टी में, जो धूल की मिट्टी में नष्ट नहीं होगा। एक बार फिर देखते हैं। मेरी आशाएं उन मरे हुए विद्वानों के साथ हैं, शीघ्र ही मेरा भी स्थान उनके साथ होगा और मैं उनके साथ भविष्य में यात्रा करूंगा। और फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी एक अपना नाम छोड़ जाऊंगा जो धूल की मिट्टी में नष्ट नहीं होने दूंगा। तो कवि रॉबर्ट साउथी बता रहे हैं कि हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे मरने के बाद मेरा भी नाम चले। जिस प्रकार उन महान लेखकों का नाम आज पुस्तकों में चल रहा है, उनके अनुभवों को लोग पढ़ते हैं, खोजते हैं, उनसे अपने आप को व्यक्ति चतुर